इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, एक चीज तो हमारी रह गई है। क्या रह गया, किसी को आइडिया? 3 जोरदार नारे रह गए। तो हम खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम को मुबारक कहने के लिए 3 जोरदार नारे लगाएंगे। कैसे नारे? जोरदार। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके जलाल के लिए एक बार फिर से जोरदार नारे। खुदाम के हुजूर में, खुदाम की बारगाहों में है। आज हम खुदाम की पाक कलाम में से सीखने को है। आज हम खुदाम के कलाम में से जो सीखने को है वो है ताज़गी के दिन। क्या है? ताज़गी के दिन। ताज़गी के दिन कैसे हैं? तो जिसके पास खुदाम का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकता है। ईमान की किताब में से निकालिएगा 3 बाब और उसकी 19 आयत है। जिसके पास खुदाम का कलाम है, कलाम मुक़द्दस है, वो निकाल सकते हैं। 3 बाब और 19 आयत। सो खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। सो तशरीफ रखिएगा। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ताज़गी के दिन कैसे आते हैं। सो खुदाम के पाक कलाम से हमने पढ़ा कि ताज़गी के दिन किसके वसीला से आते हैं? तौबा के वसीला से। किसके वसीला से? तौबा के वसीला से। रिसेंटली हम में से कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। ऐसे ही हम जिन्होंने अभी लिया है या इससे पहले ले रखा है, सबों को मैं मुबारक पेश करता हूँ नई जिंदगी के लिए। आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि ताज़गी के दिन किस तरह आएंगे। और इसमें हमारे पास 2 टाइटल होंगे, एक तो ताज़गी के दिन है और दूसरा हम बात करेंगे तौबा के मतलब। किसके मतलब बात करेंगे? क्या आप में से जो हम सभी बैठे हैं, हम क्या सोचते हैं कि तौबा क्या है? तौबा का मतलब या तौबा कर लेने के बाद कैसा लगता है? क्या सोचते हैं कि तौबा क्या है? तौबा का मतलब अगर हम खुदा के कलाम को देखें, जिस जगह पर भी खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए खुदा के खातमीन तौबा की बात करते हैं, तो तौबा का मतलब हर बार मुड़ जाना या रजून आना या वापस लौट जाना। अगर खुदा के पाक कलाम का मुताला करते हैं तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है तौबा करो क्योंकि खुदावन की बादशाही नजदीक है। और बारहा जब भी कहा जाता है, कहा गया है तौबा करो, वरना खुदावन कहता है कि वरना मैं जो तेरा चिराग दान है उसको उसकी जगह से हटा दूंगा। और कहता है देख तू कहां से गिरा है और वापिस पहले जैसे काम कर। अब यहाँ पे एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क है जो हम देख सकते हैं कि हमने कभी गौर किया है अपनी जिंदगी पर? अगर हम खुदा के कलाम को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कहा गया है कि पहले जैसे काम कर। कैसे काम कर? पहले जैसे। अगर हम बात करें हमारी, तो मेरे ख्याल से जब से हमने होश संभाला, हमारे अब वो भी गुनाह में, हम भी गुनाह में ऐसे धसे हुए हैं कि हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि पहले जैसे काम करो। जब खुदा ने आदम को बनाया, इंसान को बनाया, तो खुदा ने इंसान को बनाने के बाद उससे बातें करता था, उसे तमाम चीजों का इख्तियार दे दिया गया। और खुदा उसे सिर्फ एक ही बात कहता था कि उसकी क्या करनी है? बंदगी करनी है। इंसान को इसलिए बनाया गया, इसलिए बनाया गया था कि हमने खुदा की बंदगी करनी है। इसलिए खुदावंद हमें कहता है कि हम अपने कामों से बाज आएं और पहले ही की तरह के काम करें। और जो पहले ही की तरह के काम करेंगे तो यकीनन खुदावंद के हुजूर में से ताज़गी को और हमेशा की जिंदगी को लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम बात करते हैं, आप सबको को याद होगा निनवा शहर का एक वाकया, जो बंदी में शहर धंसता चला जा रहा था,
जब खुदा ने अपने बंदा को यूना को कहा कि वहां पर जाकर मनादी कर, उनको जाके बता कि 3 दिन के बाद और 3 रात के बाद आपका शहर जो है निस्तो नबूद हो जाने वाला है। जब वो वहां पर पहुंचता है, तो जब वहां पर जाकर मनादी करता है, तो लोग उसी वक्त ताड़ ओढ़ते हैं, खाकसार होते हैं और रोजे में और दुआओं में ठहर जाते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से बाज आते हैं। तो क्या होता है? जिसकी बाबत खुदावंद ये कहता है कि ये शहर निस्तो नबूद हो जाएगा, वो खुदावंद के नाम से, खुदावंद के फजल से सर बुलंद कर दिया जाता है और कायम रहता है। जब हम तौबा करते हैं तो यकीनन खुदावंद की हुजूर में से खुदावंद की बहुत सारी बरकत को अपनी जिंदगी में लेते हैं और अपने कामों से जब बाज आते हैं तो खुदावंद हमें हलाक नहीं करता, बल्कि हमेशा की जिंदगी बख्श देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से खुदावंद के पाक कलाम में बयान किया गया है। अगर हम खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं तो लिखा है, खुदावंद जिनसे तौबा की तवक्को करता है वो बहुत, मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुशकिस्मत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तभी करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा करो। खुदावंद जिन जिन को अजीज रखता है, खुदावंद को मलामत भी करता है और उन्हें तभी भी करता है कि तौबा करो। तौबा किस लिए करनी है? ताकि हम हलाक ना हो जाएं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है? सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और इसमें हमारे पास कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, जब तौबा कर लेते हैं या बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, कुछ काम जाने में कर जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं ये गुनाह है या नहीं। क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता कि ये गुनाह है या नहीं। या बारहा खातमीन से पूछते हैं कि गुनाह क्या है, क्या फलां चीज गुनाह है, फलां चीज गुनाह है, फलां चीज गुनाह है। लेकिन मेरे अजीजों, गुनाह की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कुछ यूं है कि हर एक वो काम जो हम करते वक्त डरे कि मुझे कोई इंसानिया या खुदा देख ना ले। खुदा से तो वैसे हम बहुत कम डरते हैं, मतलब कि हम कर जाते हैं, हमें इस चीज का आइडिया है कि खुदा देख रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई इंसानी आंख या कोई मेरा अजीज मुझे देख ना ले, ताकि वो मुझे बारहा बुरा बनाना चाहिए, वो मुझे तनकीद करेगा, मुझे तंज करेगा, मुझे मजाक में उड़ाएगा। हर वो काम जो हम करते वक्त डरते हैं, याद रखिएगा कि वो क्या है? गुनाह है। वो क्या है? गुनाह है। हर वो काम जो हम करते वक्त डर जाते हैं, वो क्या है? गुनाह है। इसलिए मेरे अजीजों, हम में से कोई ऐसा बशर नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मुझे पता नहीं गुनाह क्या है। जब हम कुछ गलत करते हैं, हमारे अंदर से हमारा ज़मीर हमें आवाज देता है कि आप ये गलत कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ? जब हम कुछ गलत करने लगे, हमें अंदर से एक आवाज आती है कि ना कर, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं, अक्सर कर जाते हैं। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि किसी को आवाज आई हो कि ना कर, ये गलत हो रहा है, आपको अंदर से एक फीलिंग आए कि ना करो, ये गलत हो रहा है। किसी के साथ नहीं हुआ? मेरे साथ हर बार ऐसे ही होता है। जब भी हम कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं या करने लगते हैं या सोचते हैं, तो हम उसके बाद फौरन एक और हमारे जहन में थॉट आता है, खुदावंद हमारे ज़मीर को बेदार करता है और खुदावंद हम कलाम होता है कि बाज आ जा, ये जो तू करने जा रहा है ये क्या है? गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने चंद मिनटों के लुत्फ के लिए, अपने ख्वाहिशात के लिए हम वो गुनाह कर जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो लोग तौबा कर चुके हैं या करने को हैं, तो अगर कोई सोचता है कि मुझे गुनाह का आइडिया नहीं, तो मैंने आप सबों से ये बात शेयर कर दी है कि हर वो काम जो हम करते वक्त डर जाते हैं तो कोई देख ना ले, वो गुनाह है। और इसके बाद भी अगर हम कोई गुनाह करें, तो मैं समझता हूं कि फिर हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को भी और खुदा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खुदा जानता नहीं
कि हम जो कर रहे हैं हमें इसका आइडिया है नहीं। खुदा हर चीज को जानता है, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। यहाँ तक कि वो हमारे ख्यालों को दूर ही से जान लेता है। और हम कहते हैं या खुदा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। शायद वो मेरे ख्याल से हम वो सोचते हैं जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से जो पहले अल्फाज फरमाए, जिसे हम पहला कलमा कहते हैं, शायद हम वो सोच के ये कहते हैं मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूँ। जब यीशु मसीह ने सलीब पर थे तो यीशु ने कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। शायद हम भी यही सोचते हैं, हम भी यही कहने की कोशिश करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये कह सके या जो ये कहे कि मुझे नहीं पता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं चोरी करूं और मैं कहूं कि अब आप मुझे माफ कर, मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूं, जबकि मुझे पता हो कि चोरी की सजा ये है। चोरी जो है ये गुनाह है। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी कोई काम करो तो खुदा की कलाम में लिखा है कि जब भी कोई गुनाह कर लेते हैं हम तो खुदा की हदूद इकरार करना है। क्या करना है? इकरार करना है। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है कि जो अपने ऐपों को छुपाता है वो हलाक होता है, और जो अपने गुनाहों का इकरार करता है हमेशा की जिंदगी पाता है। जो तौबा करता है अपने बुरे कामों से, अपनी बुरी रविशों से फिरता है, वो क्या करता है? हमेशा की जिंदगी पाता है। सो अगर हम इसी तरह से गौर करें सलीब पर उस मंजर को, जब यीशु मसीह के साथ लोग डाकू लटकाए गए थे, याद है ये मंजर किसी को? मुझे लगता है हम सबों को याद नहीं है। सबों को याद है जो दो डाकू लटकाए गए थे, उनमें से एक डाकू खुदावंद का मजाक उड़ाता है, खुदावंद यीशु मसीह का, और उसे कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। जबकि दूसरा वो कहता है कि तू क्यों मजाक में उड़ाता है या क्यों बुरा भला कहता है, हम तो अपने गुनाहों का अजर पा रहे हैं, लेकिन ये बेऐब है, बेगुनाह है जो हमारे साथ सलीब पर है। और वो यीशु से कहता है कि यार यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो क्या करना? मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। हालेलुया। जब हम तौबा करते हैं तो यकीन है खुदावंद के साथ दोस्त में होगा। जो खुदावंद का वादा है, खुदावंद का ये वादा है कि खुदावंद चाहता है कि सबों की तौबा तक नबूत पहुंचे, लेकिन बशर्त ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। क्या करें? अपने गुनाहों का इकरार करें। लेकिन हम गुनाहों का इकरार करना मुनासिब नहीं समझते। कोई शायर है, बड़ी खूबसूरती से वो इस बात को भरते हैं अपने अल्फाजों में। वो कहते हैं खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ मालिक तूने ही तो संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ मालिक तूने ही तो संभाल रखा है। मेरे ऐपों पर डाल कर पर्दा मुझे नच्छों में डाल रखा है। खुदावंद जो है उसने हमारे ऐपों को इस तरह से छुपाया हुआ है, हमारे ऐपों को इस तरह से ढांका हुआ है, ढांपा है कि हम किसी के भी सामने ज़लीलो ख्वार नहीं होते। लेकिन अगर हम खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें तो यकीनन हमारा खुदावंद हमें खूब सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम का मुताला करें तो जब भी खुदावंद ने अपने मौजूदात को जाहिर किया, अपने मौजूदात को लोगों पर अयान किया, तो फकत एक ही वजह थी, वो थी तौबा। क्या थी? तौबा की और उनके दिल बदल गए। तौबा की और उनकी बीमारियां जाती रही। अपने गुनाहों का इकरार किया तो अच्छे होते गए, और जो लोग तौबा नहीं करते उनका हाल कैसा होता है? आपको याद होगा जब नूह के वक्त में तूफान आया तो खुदा ने नूह से कहा कि तू एक कश्ती बना, और जब वो कश्ती बना रहा था तो खुदावंद ने उसे जो हुक्म दिया था उस हुक्म को पूरा कर रहा था। तो वो लोगों में मुनादी भी करता होगा, कहता होगा लोगों से कि तौबा करो वरना तुम हलाक हो जाओगे। लोग उसे कहते होंगे कि शायद ये इंसान, ये बंदा पागल हो गया। ना कोई पास समंदर है, ना कोई दरिया है, ना बादल है, ना मौसम खराब है, तो तूफान या पानी कहां से आ जाएगा? लेकिन वो खुदा की कुदरत से नावाकिफ थे। जब तूफान आया
तो सिर्फ आदम और उसका नूह का घराना और उसके बच्चे और वो चीजें जो इनका खुदा ने हुक्म दिया था वो चीजें महफूज रही और बाकी सब निस्तो नाबूद हो गई। इसलिए हमें जरूरत है कि हम तौबा करें ताकि हम हलाक न हो जाए, क्योंकि खुदावंद हम में से किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। और जब हम तौबा करते हैं तभी हमारे दिन फिरना शुरू हो जाते हैं, हम ताजगी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, हम तरोताजा हो जाते हैं। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, जो खुदावंद का कलाम है वो बस सीधा हड्डियों में जान डाल देता है। क्या करता है? खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है, जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद के पाक कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं, तो यकीनन हमारे दिन फिरना शुरू हो जाते हैं। हमारे दिन जो हम बदहाली में होते हैं वो हमारे ताजगी में बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का जो महबूब है वो किसी चीज का मोहताज नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। जो हम मुरझाए हुए होते हैं वो हम खुदावंद की हुजूर में से ताजगी को हासिल कर लेते हैं। और पौलुस रसूल ऐसे लोगों के लिए ये कहता है, खुश रहो, बल्कि मैं फिर तुमसे कहता हूं, खुश रहो। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद की हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और खुशी के साथ खुदावंद के हुजूर में से अपनी जिंदगी के वारिस ठहर सकें और अपनी बदहाली को खुशहाली में बदलते देख सकें। हालेलुया। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि अपनी करना क्या है? तौबा करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? क्या करनी है? और ये हम सबों के लिए एक मौका है। खुदावंद हमें बारहा मौके फराहम करता है कि हम खुदावंद के हुजूर आए, अपने गुनाहों का इकरार करें और हमेशा की जिंदगी पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के हुजूर बेशुमार हम अगर देखें तो खुदावंद ने मौजूदात किए, बेशुमार ऐसे काम किए जिनकी बाबत से लोगों की जिंदगी में ताजगी आई। अगर मैं आप सबों के सामने शेयर करूं अपना एक वाकया, हमारे बड़े भाई की, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी वजह से, जैसे कैसे करके एक बहाना बना कि हमारा जो घर था हमने एक छोटी सी ऊंच नीच की वजह से हमने सेल कर दिया। और बड़े मेरे जो छोटे भाई हैं और मुझसे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि फलां की वजह से, फलां की वजह से सब कुछ चला गया। लेकिन जो खुदा का कलाम हमें तसल्ली बख्शता है, जो हमें तरोताज़ा करता है, अगर हमारा इस पर भरोसा होता है तो खुदा हमें बेशुमार चीज़ों से नवाजता है। और यकीन कीजिएगा, ये कोई बढ़ियाई नहीं है या कोई फकर नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये फकर है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम पर मुझे फकर है और इस बात पर फकर है कि जिस खुदावंद ने मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया, मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को मेरे लिए दे दिया, वो खुदावंद घर को क्या मुझे कुछ भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के कलाम के